अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ मोहब्बत की घनी राहों में, और इसकी राइटर हैं रिमशा ज़ाकिर। तो इस नावल को शुरू करते हैं। वो ठंडी हवा का लुत्फ़ लेते हुए कॉफ़ी से इंसाफ करने में मगन थी। ये इसकी रूटीन थी। अस्पताल से आकर लॉन में कॉफ़ी लेकर बैठ जाया करती थी और इर्द गिर्द के माहौल से अपने दिल को सुकून देती थी। सानिया, अंदर आ जाओ, पापा बुला रहे हैं। अंदर से रानिया ने इसे आवाज़ लगाई। आती हूँ। सानिया बुझे दिल के साथ उठकर अंदर के लिए कदम उठाने लगी। बेटा, जॉब कैसी चल रही है? तुम खुश तो हो ना? पापा ने इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बहुत नरमी से सवाल किया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। सानिया ने बड़े तहम्मुल और मुस्कुराते हुए पापा को मुतमिन कर दिया था। आजकल सानिया अरसल की बेवजह इसकी तरफ बढ़ने और बात बात पर इसकी तारीफ़ करने से टॉर्चर हो रही थी। डॉक्टर अरसल, मैंने इस मरीज़ का सुबह ही चेकअप किया है। वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है हमें इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। सानिया अरसल को परसों परसों से आए हुए मरीज़ की रिपोर्ट ब्रीफ करने लगी। जी डॉक्टर सानिया, आप ठीक कह रही हैं। मैं इनके घर वालों से बात करता हूँ। अरसल इसके इस फैसले पर मुतमिन था। डॉक्टर सानिया, आप अगर फ्री हों तो हम कॉफ़ी पे पी सकते हैं। ये अरसल की आदत थी। वो कहीं भी कुछ खाने या पीने के लिए जा रहा होता तो सानिया को भी इनवाइट करता। मैं ज़रूर चलती, लेकिन मैं ज़रा रिपोर्ट फ़ाइनल करने में अभी बिज़ी हूँ, फिर कभी चलेंगे। सानी ने हर बार की तरह कोई ना कोई बहाना तलाश कर ही लिया था। ओके, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन काफ़ी उधार रही। आज गाइस हम सब न्यूली डॉक्टर्स को पार्टी दी गई है। आर यू गाइस रेडी? हसन का नारा हवा में गूंजा था। सब डॉक्टर्स लंच करते हुए इसकी तरफ मुड़े थे। डॉक्टर हसन, आप ज़रा आराम से, ये बात हमारी इत्तला में नहीं दे सकते थे? अभी हार्ट अटैक होते होते रह गया। ये अरसल था जो इसके इस तरह चलाने पर दंग रह गया था। अरे भाई, पूरा साल पूरा 1 साल हो गया हम पांचों को यहाँ जॉब करते हुए। आज जब इतना काम लेने के बाद इन्हें हमें पार्टी देने का याद ही आ गया, तो क्यों ना जल्दी से अवेल किया जाए। हसन का जोश अभी भी अपनी जगह बरकरार था। लंच तो हम कर चुके हैं, अब कहाँ कुछ खाया जाएगा यार। अब की बार मुंह बसूरते हुए कहने वाला मंसूर था। डॉक्टर मंसूर, रात में है, अभी नहीं, आप जगह बना लीजिएगा। हसन ये कहते ही कहका मारकर हंसा, जिस पर सब ही हंस दिए। ओके, रात में मिलते हैं। मैं और डॉक्टर इफ़रा ज़रा इमरजेंसी वार्ड का राउंड लेकर आते हैं। सानिया बेटा बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। मामा के हाथ आज सानिया आ ही गई थी। जी मामा। बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और तुमने जॉब में भी कदम जमा लिए हैं। मामा सानिया से बात करते हुए तहमीद बांध रही थी। जी मामा। बात क्या है ये तो बताएं आप। बेटा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना मैं कोई अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मामा, फिर वही बात। आपको पता है मुझे शादी फ़िलहाल नहीं करनी, मुझे अभी और आगे जाना है। आप रानिया के लिए कोई ढूंढ लें। सानिया, हर बार तुम्हारा यही एक्सक्यूज़ होता है बेटा। मामा सानिया के हर बार मना करने और शादी में कोई दिलचस्पी ना लेने से परेशान थी। मामा, मैं शादी करूँगी ना, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। सानिया मामा के गाल पर प्यार करके अपने रूम में जा चुकी थी। डॉक्टर सानिया, जल्दी करें, इमरजेंसी केस है, डॉक्टर अरसल आपको बुला रहे हैं। ये एक नर्स थी जो एक एक्सीडेंट केस को ब्रीफ करती चली गई थी। जी डॉक्टर अरसल, क्या पोजीशन है? सानिया इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई थी। दो मियाँ बीवी हैं। बीवी की कंडीशन सीरियस है, जबकि आदमी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ओके, मैं फ़र्स्ट एड की तैयारी करती हूँ। अगर आईसीयू मुंतकिल करना पड़ा तो वहाँ के लिए डॉक्टर्स तैयार करें आप। ओके। डॉक्टर अरसल डॉक्टर सानिया की हदायत पर अमल करने लगा। अशर लड़के का चेहरा देखते ही सानिया को ज़ोर का झटका लगा था। डॉक्टर, आप इनकी कुछ लगती हैं? नर्स सानिया की हालत देखकर सवाल किए बिना ना रह सके। नहीं, सिर्फ जानती हूँ इन्हें। आप पट्टी करना शुरू करें।
इनको होश आया। सानिया ने वार्ड में दाखिल होते ही सवाल किया था। जी नहीं, अब तक तो नहीं डॉक्टर। नर्स अब तक की कंडीशन बताने लगी। ओके, आप बाकी वार्ड्स का चक्कर लगाकर बीपी चेक कर ले, मैं यहाँ हूँ। जी डॉक्टर। सानिया उठ भी जाओ। मामूल के हिसाब से आज भी सानिया अशर के मैसेज से ही उठी थी। हाँ, उठ चुकी हूँ। सानिया ने आधी खुली आंखों से मैसेज देखा था और तैयार होने भागी थी। ओए देखो, फिर लेट होते होते बचे हैं। कल से खुद आना तुम, मैं नहीं लाऊंगा। अशर पूरे रास्ते सानिया को सुनाते हुए आया था और अब यूनिवर्सिटी में घुसकर भी सुनाया जा रहा था। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पता है डॉक्टर बनना तुम्हारा एम है और कोई इसके बीच नहीं आ सकता। 1000 बार बता चुके हो तुम मुझे। सानिया इसकी डांट से तंग आ गई थी। हाँ जल्दी करो सर, इम्तियाज़ की क्लास में 5 मिनट रहते हैं बस। अशर अब भी मुसलसल बोले जा रहा था। कंटीन चले यार फिज़ा, कंटीन चले यार, फिज़ोलॉजी की क्लास ने तो पका ही दिया कसम से। सानिया ने इरम का हाथ पकड़कर कैंटीन की दौड़ ही लगा दी थी। अशर को तो ले लेती यार। इरम अशर को छोड़ने जाने पर सानिया से बोल रही थी, दफ़ा करो इससे, तो कोई और क्लास लेनी होगी। खपती सानिया सुबह वाली लड़ाई को याद करके चढ़कर बोली, मतलब फिर लड़ाई हुई है? इरम ने सर ही पीड़ लिया था। मुझे छोड़कर आ गए तुम लोग। अशर इनके सर पर खड़े होकर धाड़ा, क्योंकि जनाब वो जो 1 घंटे बाद वाली क्लास है ना, वो ना मिस हो जाए, आपकी चेयर पर ही टिके रहते। सानिया ने भी बदला उतारना ज़रूरी समझा। अच्छा फ्री मत हो, क्या मंगवाया है? अशर ऐसा ही था, बोल बाल कर भूल जाया करता था। कल क्यों नहीं आई थी तुम? अशर ने इसके लिए चेयर पर बैठते ही पूछा। बुखार हो गया था तेज़, इसलिए छुट्टी करनी पड़ी थी। सानिया की हालत इसकी बात की ज़मानत दे रही थी। मैसेज भी किया जा सकता है कि नहीं आ सकती हो, तो दूसरा बुखार क्यों हुआ था? क्या खाया था? अजीब हो, सांस भी नहीं आ रहा था, मुझे मैसेज कैसे करती मैं? सानिया हमेशा की तरह मनमनाई। हाँ तो लड़ क्यों नहीं गई? हाँ तो लुढ़क क्यों नहीं गई? अशर ने गुस्से से आंखें घुमाई। यार छोड़ो, कल के गोलगप्पे ऐसे मस्त थे कि क्या बताऊं तुम्हें। पूरी 2 प्लेटें खाई मैंने। सानिया का अंदाज ऐसे चटखारे लेकर बताने का था कि अशर की और तप गई। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मौसम बदल रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, सोचा है? अशर जज्बात में आकर आज कितने दिन से दिल में लिए बात बोल पड़ा। क्या? सानिया एकदम संजीदा होकर अशर को यकटक देखने लगी। सानिया, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ पढ़ते आए हैं, मैं तुम्हारे लिए दिल में फीलिंग्स रखता हूँ। अशर इससे आंखें मिलाए बिना बस बोले ही जा रहा था। ऊपर देखो। सानिया की आंखें भीगने लगी। अशर, इतनी देर क्यों लगा दी ये बात मुंह पर लाने में तुमने? अब की बार हैरान होने की बारी अशर की थी। क्या तुम्हें पता था क्या? वो शर्मिंदा सा हो गया। और नहीं तो क्या, लड़कियों की हिस्स बहुत तेज़ होती है अशर साहब। सानिया मुस्कुराने लगी। तेज़ औरत पहले नहीं बता सकती थी, मैं डरता रहा। अशर ने इसकी सर पर चित लगाई। ओए औरत किसको बोला तुमने? सानिया खाने को आने लगी। आई लव यू सानिया। भाई अब मैं जवाब नहीं दूंगी, सानिया तराते हुए बोली। देखना एक दिन बोल ही दोगी। अशर भी इसकी तरह अतराने की एक्टिंग करने लगा। सर आगे हैं, पढ़ लो कुछ डॉक्टर साहब। सानिया की आदत थी, जब भी अशर को चढ़ाना होता तो इसके नाम से पहले डॉक्टर लगा देती थी। इरम यार, कोई लड़का है जो मुसलसल मैसेज कर रहा है, हमें देखना होगा। सानिया मुसलसल मैसेज आने पर परेशानी का इजहार करने लगती है। यार मुझे लगता है हमें इग्नोर करना चाहिए। इरम को इस मसले का कोई हल समझ नहीं आ रहा था। यार इसने कहा है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही है, मैंने यही सोचा है कि मैं कल इससे मिलकर बात करूँगी। तुम पागल हो गई हो? अशर को पता चला तो वो होगा, मुझे लगता है तुम्हें इस लड़के के मुँह ही नहीं लगना चाहिए। अरे यार इसको कौन बताएगा? तुम क्यों इतना डर रही हो? जैसे मिलकर देखना चाहती हूँ कि वो है कौन, और फिर इसको अच्छा मज़ा चखाने का प्लान बनाया हुआ है। सानिया तुम गलत पंगे ले रही हो, वो मुझे बिल्कुल अच्छा प्लान नहीं लग रहा। हमें इस मैसेज को इग्नोर कर देना चाहिए। बस मैंने इसको बोल दिया है वो कंटीन के पीछे आ जाए। जब तुमने सब कुछ सोच लिया तो फिर मुझसे मशवरा करने की ज़रूरत ही क्या है? खैर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, अभी बता दूं। ओके बाबा।
मत जाना, मैंने पूरा प्लान बनाया है। सानिया मन ही मन में अपना प्लान पर दिल खोलकर हंस पड़ी। तुम? सानिया थोड़ी देर तक पलक नहीं चिपका सकी थी। अस्सलाम वालेकुम सानिया मैडम। शहरोज़ तुम बाज नहीं आए अपनी घटिया हरकतों से। सानिया एकदम गुस्से से शहरोज़ की तरफ बढ़ी। सानिया भूला नहीं हूँ तुम्हारा वो थप्पड़। मैं शहरोज़ की आंखें अब गुस्से में लाल हो रही थी। भूलने के लिए मारा भी नहीं था। सानिया का गुस्सा भी आसमान पर था। सानिया इस दिन तो बहुत लोगों में तुम जीत गई थी, लेकिन अब देखता हूँ तुम क्या करती हो। अपना मुंह दूर रखो। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूँगी जो तुम्हारी साथ नस्लें याद रखेंगी। अच्छा करके दिखाओ। शहरोज़ मेरा हाथ छोड़ो। सानिया अब गुस्से के मारे ज़ोर आजमाई करने लगी थी। अब नहीं, बहुत से बदले हैं जो तुमसे चुकाने हैं। चटाक एक और ज़ोर का थप्पड़ था जिसने सानिया को ज़मीन पर गिरा दिया था। सानिया इरम ने फ़ौरन ज़मीन से सानिया को उठाया। दूसरी तरफ जंग छिड़ चुकी थी। अशर ने शहरोज़ पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी थी। आखिरकार बहुत से लड़कों की मदद से दोनों को छुड़वाया गया। इरम इससे बोल दो, अपनी शक्ल न दिखाए मुझे। अशर गुस्से में लाल सानिया से नज़रें मिलाए बिना गुजर जाता है। सानिया मैंने कहा था ना अंजाम बुरा होगा। अब रोने से कुछ नहीं होगा। यार शहरोज़ ने पिछली बार का बदला लिया है। अब मुझे बताओ अशर को कैसे मनाऊं। सानिया अब अशर को लेकर परेशान थी। बहन वो बहुत गुस्से में है, अभी इसको थोड़ा टाइम दो। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल इससे बात करती हूँ। नाराज़ हो? सानिया पीछे से आकर अशर की बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है। तुमसे मतलब? अशर अपना असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। तुम्हें पता ही कब होता है सानिया, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती जितनी तुम्हें लगती है। अच्छा अब मान तो रही हूँ ना अपनी गलती। बहुत बड़ा एहसान है हमारी नस्लों पर। तुम्हें आखिरी वार्निंग है, अगर अब तुमने ये हरकतें ना छोड़ी तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें एहसास है वो तुम्हें कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं सानिया तो टार्जन है ना, कुछ भी कर सकती है। ही वैसे डांटते हुए और भी प्यारे लगते हो। अच्छा चलो फ्री ना हो, मैं अब भी थोड़ा थोड़ा नाराज़ हूँ। ओहो, तो कैसे मानेंगे आप? एक बर्गर वो भी तुम्हारे पैसों से। एक बर्गर वो भी तुम्हारे पैसों से। चलिए कबूल है। सानिया हंसकर अशर की तरफ देखती है। मैविश? अशर के चलाने से सानिया का ख्याल टूट गया और अब वो हाल में वापस आ गई थी। किस्मत भी कभी कहाँ लाकर खड़ा कर देती है। जिसको आप देखने की उम्मीद ही छोड़ बैठते हैं वो आपके सामने आ जाता है। और अब आप इसे देखना नहीं चाहते, वो सवाल नहीं पूछना चाहते जो सालों से आपको सोने नहीं दे रहे थे। आपको आराम की ज़रूरत है, आपकी वाइफ आप बेहतर है। सानिया बिल्कुल इसके बेड के पास चली आई थी और एक डॉक्टर होने के नाते इसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है। सानिया तुम कैसी हो? अशर अब थोड़ा उठने लगता है, लेकिन दाएं हाथ पर लगने वाली चोट इसको उठने की इजाज़त नहीं देती और खून रसने लगता है। सर आपको अभी सख्त आराम की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उठने से परहेज़ करें। सानिया इसके हाथ का जायज़ा लेते हुए, जो अब बड़ी महारत और सब्र से अदा करती है। आपकी वाइफ आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सानिया इस हकीकत से पर्दा हटाने में दिक्कत महसूस करती है जो शायद किसी भी शोहर को बताने के लिए तकलीफदा हो सकती है। क्या? वो अब कभी माँ नहीं बन सकती और आपका बच्चा भी ज़ाया हो चुका है। सानिया के लिए ये बात बताना बहुत तकलीफदा था और आंसू का गोला था जो इसके गले में फंसने लगा था। अशर का रद्द-ए-अमल देखे बिना ही वो वापस अपने रूम में आ गई। अल्लाह ताला, अशर ने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैंने इसके लिए कभी बद्दुआ नहीं की थी। फिर आपने इसके साथ इतना बुरा क्यों किया? आंसू का एक रेला था जो सानिया की आंखों से अदा हुए जा रहा था। डॉक्टर सानिया, मैंने डिस्कस करना था कि अरसल अभी रूम में दाखिल ही हुआ था कि सानिया को मुंह रगड़ता देखकर खटक गया। सानिया तुम रो रही हो? अरसल का दिल धक से रह गया। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ क्या बोल रहे थे? झूठ कम से कम मुझसे तो ना ही बोलो तो। अरसल बिल्कुल इसके मुकाबले खड़ा हुआ और सानिया को बगौर देखने लगा। अरसल तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये प्राइवेट बात है तो मैं नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें अदा करने से तकलीफ़ में और इजाफा कर देती हैं। सानिया मुझे पता है तुम्हारा कोई पर्सनल इशू होगा, लेकिन कभी भी मुझे दिल से दोस्त मानो और हल्का करना हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। ज़रूर। सानिया क्या 2 मिनट बाद हो सकती है? अशर डिस्चार्ज होने से पहले सानिया के पास इसके कैबिन में आता है। जी सर, कोई ज़रूरी बात या कोई काम
काम है आपको। सानिया का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो हर पेशेंट को ट्रीट किया करती थी। आज भी वो इसकी आंखों में खो गया था। इसका बात करने का अंदाज अब बदल चुका था। अब वो धीमे बोलती थी। कद काठ भी बदल चुका था, अब थोड़ी लंबी मालूम हो रही थी। बाल भी तरशे हुए थे। वो ख्वाब जो दोनों ने मिलकर देखा था, आज सानिया का वो रूप देखकर इसकी आंखें चमक उठी थी। अब हालात दूसरे थे। अब ये वो सानिया हरगिज़ नहीं थी जिससे वो जो मुंह में आए वो बोल दिया करता था। अगर बीच में इज्जत और काफ़ी अरसा आरे आ रहा था। ये मेरी वाइफ मैविश है। मैविश, ये मेरी बचपन की दोस्त सानिया है। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। पता है ये बहुत बोलती थी और खाती भी बहुत थी, लेकिन अब देखकर लगता नहीं है ना इसने ज़िंदगी में कुछ खाया भी होगा। अस्सलाम वालेकुम, आपके बारे में अशर से बहुत सुना था, आज आपको देख भी लिया। मैविश ने बहुत गर्मजोशी से सानिया से हाथ मिलाया। वालेकुम सलाम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सानिया बाकी क्लास फेलो के सानिया बाकी क्लास फेलो कैसे हैं और कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं? अशरफ बहुत सालों बाद मिलकर इससे सब पूछना चाह रहा था। सब ठीक है। सानिया सबके बारे में ब्रीफ करने लगी कि कौन कहाँ जॉब कर रहा है। अब सानिया अच्छा सानिया, अभी मैं चलता हूँ, ये लो मेरा कार्ड और मुझसे कांटेक्ट करना। ओके, फिर मिलेंगे। सानिया रानिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं। अम्मी मुझे क्या पूछना, रानिया से पूछे, अगर इसको पसंद आए तो ज़रूर बात चलाएं। अरसल कैसे हो? सानिया ने पीछे से आकर इसको तकरीबन डरा ही दिया था। हाँ जी मैडम, आपने जान लेने का सोच ही लिया है? मतलब अरसल की आदत थी जू मैंने बात करके इसे उलझा देता था। सोच रही थी कि जाने से पहले मिलती जाऊं तुमसे। जाने से पहले मतलब? अरसल पूरी तरह इसकी जानिब मुड़ चुका था और इसके जवाब का मुंतज़िर था। जी जनाब, मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पर जो कल पूरा हो जाएगा। यार पहले नहीं बता सकती थी तुम कि सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ काम कर रही हो? और अब क्या इरादा है, कहाँ जाओगी? मेरा आगा खान में परमानेंट हो गया है जॉब, जो मैं चाहती थी, सो अब मुझे वहाँ से कॉल्स आ रही हैं। वाओ, अरसर खुशी से झूम उठा था। ट्रीट? ज़रूर, कल सबको दे रही हूँ। और सुनो, गायब ना हो जाना तुम, मिलती रहना, कांटेक्ट में रहना ज़रूर। हाँ जी ज़रूर, सानिया मुस्कुरा उठती है। जो बात लबों पर ला ना सके इस पर गौर ज़रूर करना, शायद को इंतज़ार में हो आपके एक इशारे के। इसका जवाब अभी सानिया के पास नहीं था। शायद अब भरोसा ही नहीं रहा था किसी पर, या दिल था जो करने ही नहीं दे रहा था। सानिया और अरसल को देखे बिना सिर्फ चलती ही चली गई। शायद आइंदा वापस ना मुड़ने के लिए अब बस चलना चाहती थी, बगैर जवाब दिए, बगैर शिकायत किए बस चलना चाहती थी। कब तक, शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। बस भी कर दो, कितने रट्टे मारोगी? अशर रास्ते में सानिया की मुसलसल ज़ोर ज़ोर से रिवाइज़ करने से चिढ़ रहा था। अशर ये टॉपिक भी आएगा? या अल्लाह खैर, ये तो मिस सनोबर ने अच्छा भी नहीं पढ़ाया था, मैं कैसे लिखूँगी पेपर में आज? मैडम, मिस सनोबर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बस तुम थोड़ा ध्यान दे देती तो। और यही टॉपिक नहीं, 3 और भी ऐड करवाए हैं पिछले हफ्ते। अशर बिल्कुल मुतमिन गाड़ी चलाते हुए सानिया का खून खुश्क कर गया था। वट? और ये तुम मुझे अब बता रहे हो जब पेपर में सिर्फ 1 घंटा रह गया है? मुझे लगा इरम ने तुम्हें बता दिया होगा। अशरा परेशान हो गया था। मैं इरम को देखती हूँ। अब सानिया गुस्से से आग बबूला हो गई थी। अशर, आज का पेपर तो इतना अच्छा हुआ कि एक तो तुम आगे बैठे थे, थोड़ी हेल्प भी हो गई, दूसरा तुमने पढ़ाया ही इतना अच्छा था कि सभी क्लियर हो गया था। इरम खुशी खुश अशर से बातें करती सानिया की तरफ आ रही थी। सानिया, पेपर कैसा हुआ? अब दोनों सानिया की चेयर के पास आ चुके थे, जो मुंह बनाए बॉक्स में पेन्स रख रही थी। तुमसे मतलब, तुम दोनों का तो अच्छा हो गया ना? सानिया बैग उठाए बाहर के लिए कदम बढ़ाने लगी थी। अरे इससे क्या हुआ? इरम एकदम परेशान हो गई थी। मिस सनोबर के टॉपिक्स नहीं बताए थे तुमने इसे? हैं? मुझे लगा तुम बता दोगे। इरम की परेशानी में और इजाफा हो गया था। सुनो सानिया, इस दिन जब हम तुम्हें बुला रहे थे पढ़ने के लिए, इस दिन ही हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो दावत में जाना था। अब इरम को याद आने पर सानिया पर गुस्सा आ रहा था। हाँ तो बाद में नहीं बता सकते थे? इस दिन की दावत तो छोड़ भी नहीं सकती थी, ऐसा खाना था। सानिया पेपर भूल कर इस दिन की दावत का सोचकर चटखारे लेने लगी थी। क्या होगा इस लड़की का? अशर को अब इस पर गुस्सा आने लगा था।
कुछ नहीं होगा मेरा, इतना तो लिख लिया है कि पास हो जाऊंगी, बाकी का फाइनल में देखेंगे। चलो समोसे खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। ये बोलकर सानिया कंटीन की तरफ बढ़ गई थी, जबकि अशर और इरम एक दूसरे को देखते ही रह गए। वाह, पूरे 6 महीने बाद तुम्हें आखिर याद आ ही गया कि कोई अरसल भी था। ये एक तंज का तरीका था जिसमें वो पूरी तरह फेल ही था। हाँ यार, बहुत बिजी हो गई हूँ। खैर ये छोड़ो, मेरी बहन की शादी है और तुम्हें हर फंक्शन में ज़रूर आना है। वाह, मुबारक हो। ज़रूर, आपने कह दिया, बस अब तो ज़रूर आएंगे। एक तो मेरी चीज़ें पता नहीं कहाँ रख दी हैं, मिलकर ही नहीं दे रहे। कल तो लाई थी अम्मी इयररिंग्स, बैग में रखे थे मैंने। उफ खुदाया, बैग है यहाँ सुरंग, शुक्र है मिल गई। जो फजूल चीज़ें हैं निकाल देती हूँ बस। कार्ड, अशर का कार्ड, इस दिन तो पड़ा ही नहीं था। अशर एंड बिल्डर्स। तो अशर ने डॉक्टरी छोड़ दी थी। पुरानी यादें फिर अपनी तरफ खींची रही थी जो इसे कांटों की तरह चुभती हैं। अल्लाह की कसम यार, मिस कंवल ने कोई दुश्मनी निकाली है? कोई इतने नंबर काटता है क्या भला? बस यही पेपर था जो मेरा सबसे अच्छा हुआ था। सानिया का मार्क्स देखकर गुस्से से बुरा हाल था। बस जो मुंह में आ रहा था बड़बड़ाई जा रही थी। खुदा का खौफ करो, तुम लड़की 95 हैं परसेंट मार्क्स हैं और क्या मिस की जान लोगी? इरम अब अपने 75 देखकर इस पर भड़क रही थी। इस मनूस के 99 है, तलब कैसे क्या पढ़ता है वो जो मैं नहीं पढ़ती? अब हर वक्त इसकी तरह किताब में तो नहीं घुसी रह सकती मैं। और सानिया कितने नंबर आए तुम्हारे? अशर अपनी हंसी छुपाकर संजीदा होकर पूछने लगा था, जबकि इसके पूरी बात वो पीछे से सुन चुका था। 95 आए हैं। सानी ने मुंह बसूरते हुए अपने मार्क्स बताए, जिस पर अशर को दिल खोलकर इस पर प्यार आया था। कोई बात नहीं पार्टनर, फिर अच्छे आ जाएंगे। चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। हाँ चलो। सानिया को खुश करने के लिए सिर्फ खाने पीने की चीज़ का नाम लेना होता है और वो खुश। अशर को सानिया को मनाने की हर ट्रिक आती थी। अब एक मामूल सा बन गया था अशर का सानिया को यूनिवर्सिटी ले जाना। बचपन के दोस्त और हमसाए होने की वजह से घर वालों को भी कोई इतराज़ नहीं था। वक्त गुजरता गया, इनकी मोहब्बत बढ़ने लगी और बात घरों तक भी आ गई। सब खुश थे, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को संभाल भी सकते हैं। देखो 1 साल हो गया है और तुमने आज तक इजहार नहीं किया। ऐसा होता है क्या भला? मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अर्शद सानिया के मुंह से सुनने के लिए अब तरस रहा था और सानिया थी कि खुश होती थी इसको तंग करके। नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, इजहार मुँह से थोड़ी होता है। देखो मेरी आंखें, दिल, हर चीज़ तुमसे मोहब्बत की ज़मानत देती है। 1 साल नहीं अशर, ये मोहब्बत पुरानी है। 1 साल तो सिर्फ तुम्हें इजहार किए हुए हैं। सच बोलो तो मैं तुमसे बहुत नहीं बोलूँगी। हाँ हाँ, तुम्हारे तो अच्छे भी बोलेंगे। और अगर तुम्हें यही फ़लसफ़ी बातें करनी है तो मैं जा रहा हूँ और नहीं आऊँगा वापस। अच्छा ना, कल पक्का तुम्हारे गार्डन में आऊँगी और इजहार करूँगी। मेहंदी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मामा आप प्लीज़ फ़िक्र छोड़ दें, मैं सब संभाल लूँगी। सानिया मामा को पुरसुकून करके अब बाकी के कामों पर नज़र दौड़ा रही थी। घर में सब कामों में बिजी थे और होते भी क्यों ना, ये इनके घर की पहली खुशी थी। रानिया सानिया से 1 साल छोटी और बहुत गहरी दोस्त थी। वो हमेशा से एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर रहती थी। सिर्फ दो ही बहनें होने की वजह से वो घर की लाडली भी थी। सानिया बचपन से ज़्यादा पढ़ने की आदत थी, लेकिन इसके बरक्स रानी ने ग्रेजुएशन भी बहुत बाजारियत से किया था। घर में सब चाहते थे कि पहले सानिया की शादी करे, लेकिन बार बार इसके मना करने और बदलती आदत की वजह से कोई भी इस पर जोर नहीं देता था और इसी के मशे पर पहले रानी की शादी हो रही थी। तुमने सब दोस्तों को इनवाइट कर लिया ना? मामा अब वो कामों में उलझी सानिया से पूछ रही थी। जी सबको फ़ोन कर चुकी हूँ, आप बेफिक्र रहें। हाय सानिया, कैसी हो? इरम पीछे से आकर सानिया से लिपट चुकी थी। बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? सानिया पिंक और येलो कम्बिनेशन में गज़ब ढा रही थी। मैं भी अच्छी हूँ। सुनो, फंक्शन से फ्री होकर तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने इरम इससे कहती अब बाकी दोस्तों से मिलने में मशगूल हो चुकी थी। सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। सानिया भी बहुत एहतमाम से तैयार हुई थी। ज्वेलरी के तौर पर इसने फूलों के जेवर पहने थे और बालों को चुटिया की सूरत में खूबसूरती से बांधा था। रानिया भी सादा सी मगर बहुत दिलकश लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अरसल, मंसूर, हसन, इफ़रा भी आगे थे। सब ने ही सानिया का दिलकश रूप बहुत गौर से देखा था और अरसल तो अपने आप को तारीफ़ करने से रोक ना सका था।
वाह जी वाह। डॉक्टर सानिया जो आधा टाइम चुप या आधा टाइम गुस्से में ही रहती थी, वो इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हैं? अगर ये तारीफ थी तो बहुत ही बेहुदा थी। सानिया भी हंसने पर मजबूर हो चुकी थी। यूं ही हंसी मजाक में, ढोल बाजे, गानों और खाने पीने में ये तकरीब अच्छी गुजर गई। कचौरी और सालन से लुत्फ़अंदोज़ होते अरसल ने करीब से गुजरती सानिया से पूछना अब भी ना भूला था कि आप तो खाएंगी नहीं, है ना? है ना? कुछ ज़ोर से बोलने का मकसद सानिया का हद दर्जा कमज़ोर होना था, और फिर भी वो मज़े से आप खाए कहीं कहकर दामन छुड़ाकर जा चुकी थी, और असल ये समझने से कासिर था कि ये क्या चीज़ थी सानिया में जो इसके बार बार पीछे हट जाने का इशारा देने के बावजूद इसके पीछे लेकर जाती थी। सानिया अशर से मिली तुम? शादी की सारी तकरीबात ख़त्म होने के बाद इरम ने बाहर सानिया को मिलने बुलाया था। हाँ मिली हूँ, जब इसका एक्सीडेंट हुआ था वो मेरे अस्पताल ही आया था। मतलब कोई बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, कल मेरे पास इसका फ़ोन आया था सानिया, मतलब 5 साल बाद इसने कांटेक्ट किया। इरम अब सानिया को अफसोस से बता रही थी। अच्छा तो क्या बोल रहा था? पहले इधर उधर की बातें की, फिर तुम्हारे बारे में पूछने लगा। इसने तुम्हें कहा था कांटेक्ट करना, लेकिन तुमने नहीं किया। अच्छा तो तुमने क्या कहा फिर? मैंने बता दिया कि तुम्हारी बहन की शादी हो और तुम बहुत बिजी हो। फिर इसने तुम्हारी शादी का पूछा। मैंने बता दिया तुम्हारी शादी नहीं हुई। फिर वो हैरान हुआ, तुमसे पहले रानी की शादी और तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, और तुमने इसे रानी की शादी में बुलाया क्यों नहीं? अच्छा। सानिया का अंदाज़ बिल्कुल नॉर्मल और पुरसकून था, जैसे वो शख्स अब इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। सानिया तुमने सवाल नहीं किया कि वो अचानक कहाँ चला गया था, और 5 साल तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और शादी इसने किसी और से शादी क्यों कर ली? इरम अब सानिया के पुरसकून जवाबात से उकता गई थी। क्या पूछती कि मुझे बीच रास्ते में क्यों छोड़ गया, मुझे मोहब्बत की राह बचपन में दिखाकर क्यों गायब हो गया, मुझसे किए हुए वादों को क्यों भूल गया? क्या पूछती? ये पूछती क्यों नहीं पूछा इसके पीछे मैंने 5 साल कैसे गुजारे? इरम जब सब्र आ जाए ना तो फिर ये सवाल नहीं पूछे जाते कि जो किया क्यों किया। मुझे भी सब्र आ गया है इरम। मैं ये नहीं कह रही अब मुझे मोहब्बत नहीं रही, बस अब वापसी मोहब्बत की उमंग नहीं रही। दर्द हुआ था अब भी वैसे ही जैसे हमेशा इसे तकलीफ़ में देकर होता था, और मेरे सामने बहुत तकलीफ़ में लेटा था। सिर्फ डॉक्टर होने के नाते नहीं थी इतनी जल्दी इसे ठीक करने की, मोहब्बत भी थी जो चाह रही थी वो जल्दी ठीक हो जाए। आंखों में हल्का हल्का नमकीन पानी था जो आज खुलकर बरसना चाहता था। जो भी दर्द दिल में था बाहर निकलने को बेताब था। हमेशा की तरह सानिया ने आंखें रगड़ ली थी और हंसकर इरम की तरफ देखा। सानिया क्या मोहब्बत इतना बदल देती है कि आपको वापसी भी नहीं चाहिए होती? तुम वो सानिया तो नहीं, अब तुम बदल गई हो। मोहब्बत ने बदल दिया है तुम्हें। इरम सानिया को गले लग जाती है ताकि वो अपना मन हल्का कर ले, लेकिन फिर भी सानिया मुस्कुरा देती है, लेकिन एक आंसू नहीं गिरने देती। लाइफ अब मामूल पर आ चुकी थी। सानिया अस्पताल में बिजी हो चुकी थी और अपने काम को बहुत दिल लगा कर रही थी। तुम यहाँ कैसे? सानिया अरसल को देखकर चूक गई। तुमने तुमने ना ही कांटेक्ट किया और ना ही मिलने आई, तो मुझे ही आना पड़ा। अरसल खुशी से कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ चुका था। यार बिजी होती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, वरना पुराना घसा पिटा बहाना मारने की सानिया ने भरपूर कोशिश की थी, मगर सामने भी अरसल था। ओहो मैडम, मैं भी डॉक्टर हूँ और शायद आपसे कहीं ज़्यादा बिजी। अरसल ने ताने मारकर एक अदा से आंखें घुमाई, जिस पर सानिया हंस दी। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? सानिया फाइल को देखने लगी थी। कॉफ़ी पीने चलें? अरसल ने शौक ही से पूछा। नहीं यार, दिल नहीं मेरा। सानिया अभी फाइल में ही बिजी थी, ये देखे बिना कि इसके इनकार से किसी के अंदर ज़ोर से कुछ टूटा था। सानिया क्या मेरी तरफ देखकर बात कर सकती हो, वरना मैं चलूँ? अब की बार अरसल बहुत सीरियस था। अरसल मुझे तुम्हारा बार बार आना और कॉफ़ी के लिए पूछना पसंद नहीं, मैं ऐसी ही हूँ, प्लीज़ सॉरी। सानी ने दो टोक बात करना ही मुनासिब समझा था। मैं तुम्हें कोई गली छाप आवारा मजनू लगता हूँ क्या? अब की बार अरसल ने तहम्मुल से जवाब का इंतज़ार किया। नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। मैं तुम्हें बहुत दफ़ा इशारों में बता चुकी हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कमी है मुझ में? तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, फिर क्या सानिया? मुझे किसी की मोहब्बत से फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट मुझे शादी भी नहीं करनी। सानिया अब बात ख़त्म कर चुकी थी। बस अब आप जा सकते हैं। ओके,
अब ये अरसल तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, खुश रहो। बस ये कहना था और वो उठकर वहाँ से चला गया, क्योंकि अब कुछ बाकी नहीं रहा था कुछ कहने सुनने को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मेरी जान? इरम सानी के घर आकर इसे सरप्राइज़ देती है। अरे तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप सुनाएं, आज कैसे टाइम मिल गया आपको? और हमारी डॉक्टर इरम की जॉब कैसी चल रही है? वैसे सानी, ये ताने तुम्हारे मुंह से ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। खुद तुम किस दुनिया में होती हो किसी को पता भी नहीं होता। इरम अब लगी बटी रखे बिना सानिया को सुना रही थी। ही, अच्छा बैठो भी, मैं चाय मंगवाती हूँ। हाँ ज़रूर, बहुत थकी हुई हूँ, बहुत से काम करते हुए आ रही हूँ। क्यों, खैरियत? आज ही करने थे क्या सारे काम? सानिया इरम की हालत देखकर कहती है। ये लो। इरम सानिया के हाथ में कार्ड पकड़ाकर हंसती है। अरे ये क्या? सानिया मुस्कुराकर अब कार्ड खोल देती है। इरम जहांगीर विट्स हसन इकबाल। माशाल्लाह, मुबारक हो इरम, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सानिया खुशी से इरम को गले से लगा लेती है। थैंक यू। सारे फंक्शन में तुम्हें आना है, मेरी बहन होने के नाते अब आगे के सारे काम तुम संभालोगी, मैंने बहुत कर लिए। क्यों नहीं यार, ज़रूर, तुम मुझे बताओ क्या काम रह गए हैं, मैं सारे कर दूंगी। सानिया, मैंने अशर को भी बुलाया है, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे क्यों इतराज़ होगा, तुम्हारी शादी है, तुम जिसे चाहो बुलाना। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आगे भी जाना है, फिर मिलेंगे। माशाल्लाह, ये तुम ही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अशर इरम को दुल्हन बने देखकर तंग करने लगता है। जी मैं ही हूँ। अब तुम्हारी तरह बेमरवत तो हूँ नहीं कि शादी भी बिना बताए कर लूँ। इरम अब तक अशर की इस हरकत से खफा होती है। अच्छा बाबा सॉरी, कितनी बार माफ़ी मंगवाओगी मुझसे? अशर कान पकड़ने की एक्टिंग करने लगता है, जिस पर इरम मुस्कुरा देती है। सानिया को दूर से आता देखकर इरम खुशी से इसकी तरफ इशारा करती है, जिस पर अशर भी मुड़कर सानिया को देखता है। हाय मेरी प्यारी बहन। करीब आकर सानिया इरम को प्यार से बोलती है। अस्सलाम वालेकुम सानिया, कैसी हो? मुकम्मल नज़रअंदाज होने के सास के बाद भी अशर सानिया से खैरियत दराफ्त करता है। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, सानिया हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है। चलो मैं जाकर बाकियों से मिलती हूँ। सानिया ये कहकर अब चेयर्स की तरफ चल देती है। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है डॉक्टर साहिबा? अशर अब सानिया की तरफ ही आकर चेयर पर बैठ जाता है। अच्छी चल रही है, बल्कि भाग रही है, सानिया बगैर देखे बस जवाब दे देती है। कम गो हो गई हो, अशर इसकी आंखों में झांककर कहता है। हाँ, अब बोलने के लिए दोस्त नहीं बचे। क्यों, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? अब अशर बहुत उम्मीद से इसके जवाब का इंतज़ार करता है। दोस्त? अब की बार सानिया अशर की तरफ देखकर पूछती है। अशर, दोस्त ऐसे नहीं करते जो तुमने किया। सानिया कहकर वहाँ से उठ गई थी, वो इसका जवाब सुनना भी नहीं चाहती थी। सानिया अशर की वहाँ मौजूदगी की वजह से इरम से तबीयत ख़राब होने का कहकर चली गई थी। 6 माह गुजर चुके हैं और इन दोनों में दिनों में अरसल ने सानिया से कोई बात करने की कोशिश की और ना ही कोई कांटेक्ट किया। सानिया पुरसुकून थी और अपना काम दिल लगाकर कर रही थी। घर से शादी का प्रेशर था, लेकिन मसरूफियत का बहाना करके टालने में कामयाब रही। इतने में मामा इसको हर तरह का रास्ता दिखा चुकी थी, लेकिन मामा को कौन समझाता है कि मसला शादी का नहीं, बस दिल का है, इसको राज़ी कौन करे। लेकिन सानिया ने अब सिर्फ एक महीना मांगा था सोचने के लिए कि अब कोई हतमी फ़ैसला कर लेगी। डॉक्टर हारून आ चुके हैं, मेरा अपॉइंटमेंट था। जी वो आज किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके, वो अपनी जगह दूसरे डॉक्टर को चार्ज देकर गए हैं, वो डॉक्टर से कांटेक्ट में हैं। बाकी आपकी फ़ाइल भी इन डॉक्टर के पास मौजूद है, वो चेक कर लेंगे। मोहम्मद अशर, आप आएँ, आपका नंबर है। जी बैठें। अशर साहब, जैसा कि इसमें लिखा है कि सर को आज आपकी वाइफ की रिपोर्ट चेक करनी थी, आप लाए हैं? सानिया फ़ाइल में देखकर बस सामने वाले को देखे बिना इनके आने का ब्रीफ करने लगी थी। सानिया, जब सानिया अपना बोल चुकी और रिपोर्ट्स की मुंतज़िर हाथ बढ़ाए हुए थी, अशर की आवाज़ सुनकर सकते में आ गई। तुम? बस वो इतना ही बोल पाई थी। अभी इसको ये सोचने में टाइम लग रहा था कि जो फ़ाइल इसने पढ़ी वो अशर की वाइफ की थी। मैविश, अशर मैविश को ये सब कैसे हुआ? सानिया थी कि इसका सांस ही बहाल नहीं रहा था। अशर, तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मामू हमें वहाँ बुला रहे हैं? बेटा, अशर की मामा इससे सारी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। मामा, आप समझ क्यों नहीं रही? मेरी पढ़ाई चल रही है, बीच में से कैसे अमेरिका चला जाऊँ? मामा, बेटा अभी सिर्फ 2 साल ही तो हुए हैं, तुम वहाँ शुरू कर लेना बेटा। लेकिन मैं तुम्हारे मामू को मना नहीं कर सकती। अब मामा, अब इसके पाँव ही पड़ने वाली थी। मामा बस भी करें। लेकिन मामा, सानिया, मैं इसे कैसे छोड़कर चला जाऊंगा? आपको पता है मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बेटा, तू हमेशा के लिए थोड़ी जाना है।
जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो वापस आ जाएंगे हम। मामा का अंदाज़ समझाने वाला था। मामा अपनी जगह सही भी थी। अशर जब 14 साल का था इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। ताया चाचा ने कुछ टाइम साथ दिया या फिर वो भी भाई की जायदाद के पीछे पड़ गए। तब से बस इनके मामू ही थे जिन्होंने इनका साथ दिया और अब तक दे रहे थे। अशर की पढ़ाई का सारा खर्चा हमेशा उन्होंने ही उठाया था, लेकिन अब वो चाहते थे कि कोई बेटा ना होने की वजह से वो अमेरिका में आकर इनका कारोबार संभाले, इनका साथ दे। अशर हर सच्चाई से वाकिफ़ था और एहसानात के नीचे दबा हुआ था कि तो इनकार भी ना कर सका। मामा मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन ये क्या बात हुई, मुझे सानिया को तो बताने दे, वो मेरा इंतज़ार करेगी। मामा बेटा हमेशा हमें किसी को बगैर बताए ही जाना है ताकि तुम्हारे ताया चाचा को ना पता चले और सानिया को भी ना ही बताओ। कुछ टाइम की तो बात है और वो खुश होगी जब तुम कुछ बनकर आओगे। और इसी तरह मैं अमेरिका चला गया और वहाँ जाकर मामू का बिज़नेस चलाने लगा। बिज़नेस में बिज़ी होने की वजह से मेरा टेंशन खो चुका था। अब कुछ बाकी ना रहा था। इस मिट्टी के ज़रे की तरह सब हाथ से निकल चुका था। महविश मेरे मामू की इकलौती बेटी देखने में इंतहाई खूबसूरत और इंतहा से ज़्यादा भोली वही थी जिससे मेरी दोस्ती जल्दी हो गई थी। वो थी इतनी प्यारी, कम गो थी, लेकिन जब कोई अपना मिलता तो सिर्फ बोलती ही जाती। अशर का रूटीन था, वो पूरा हफ्ता काम संभालता और वीकेंड पर वो अशर को बोस्टन घुमाती। अशर आपके वहाँ वहाँ कैसे दोस्त थे? मैविश भी अक्सर ऐसे सवाल करती थी। वो अशर को जानना चाहती थी। अच्छे दोस्त थे मेरे, मैं ज़रा पढ़ाकू टाइप बच्चा था इसलिए ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे। अशर महविश से कभी दोस्तों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाता था क्योंकि बहुत सी यादें थी जो इसका पीछा करने लगती थी। तुम अपने बारे में बताओ। अशर का सिर्फ सवाल करना ही होता था और महविश की आंखों की चमक और बढ़ जाती थी और वो अपने बारे में सब बताने लगती थी। 3 साल ऐसे गुजर गए और अशर ने मामू के कारोबार को बहुत मुनाफा पहुंचाया और बहुत जल्द ही फैक्ट्रियों में इजाफा होने लगा। मामा आप ये क्या बोल रही हैं? मैं महविश से शादी कर लूं? अशर के लिए ये हुक्म एक अजाब की तरह नाजिल हुआ था। महविश तुमसे प्यार करती है बेटा और मामू भी यही चाहते हैं। इस बात की नफ़ी तो अशर भी नहीं कर सकता था। महविश इससे प्यार करती थी क्योंकि इसकी आंखों की चमक साफ साफ इसकी मोहब्बत की गवाही देती थी। मामा सानिया का क्या होगा? अशर था कि सानिया के बारे में ही सोच रहा था। सानिया का नहीं पता तुम्हें, इसने तो अपने कज़न से शादी भी कर ली है। मामा ये क्यों बोला था मामा ने ये क्यों बोला था नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो अशर को सकता ही आ गया था। आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला। मिसेस शैला से सानिया की तो शादी भी हो गई धूमधाम से इसके फूफो के बेटे से। मिसेस शैला इन लोगों की पड़ोसी थी। मामा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अशर आज बहुत रोया था। जो उम्मीद इसे यहाँ रोके हुए थी आज वो चकनाचूर हो चुकी थी। अशर ने कन्फर्म करने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि मामा इसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग कर चुकी थी कि इसे पक्का यकीन हो चुका था कि सानिया शादी कर चुकी है। अशर महविश से शादी करने के लिए तैयार हो गया था और इस तरह इन दोनों की शादी हो गई। महविश सोच से भी ज़्यादा अच्छी बीवी साबित हुई थी। निकाह तो नाम ही मोहब्बत का है। महविश ने आस्ता आस्ता अशर के दिल में अपनी जगह बना ली थी और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, लेकिन एकदम हादसाती तौर पर मामू इंतकाल कर गए और अशर ने पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया। आखिरी पेशेंट होने की वजह से अशर सानिया को बाहर ले आया था क्योंकि इसके बाद सानिया की छुट्टी थी और आस्ता आस्ता उसने शुरू से स्टार्ट किया। यहाँ आकर पता चला कि तुम लोग शिफ्ट कर चुके हो और बाकी मैंने ज़्यादा पूछने की कोशिश भी नहीं की। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं तुमसे मिला तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन अब तक मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा नहीं हो। फिर मैंने ढूंढ कर इरम का नंबर निकाला और उससे बात की जिस पर मुझे पता चला कि तुमने शादी ही नहीं की और मेरे इंतज़ार में रही। इस दिन मैं अपनी नज़रों में गिर गया था सानिया, और मुझे अब मामा पर बहुत गुस्सा आया और मैं फ़ौरन घर गया और मामा के मुकाबिल खड़ा किया, लेकिन अब वो भी क्या बोलती, शर्मिंदा थी। लेकिन मैंने चीख चीख कर अपना गुस्सा निकाला जिसको मामा ने ये बोलकर चुप कराया कि महविश घर में है और इसको अभी एक्सीडेंट में होने वाले हादसे का नहीं पता है सानिया, मेरी किस्मत इतनी ख़राब चल रही थी ना कि ये बात महविश ने सुन ली और मेरी बहुत कोशिश के बावजूद इसने खुदकुशी की कोशिश की। सानिया को सारी सूरत हाल बताते हुए अशर बहुत टूटा हुआ मालूम हो रहा था और एक नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा। अशर महविश ठीक हो जाएगी, इसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं और एक्सरे भी ठीक हैं। टांग की हड्डी तकरीबन ठीक हो चुकी है। अल्लाह की तरफ से मदद ही है कि ऊपर से कूदने के बावजूद इतनी जल्दी रिकवर हो रही है।
सॉरी सानिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती है, लेकिन अब सिर्फ पछतावे से क्या होगा। महविश बहुत अच्छी है सानिया, इसकी तो इस सब में कोई गलती भी नहीं है। मैं इसे इन सब में नहीं छोड़ सकता, सबसे ज़्यादा इसे मेरी ज़रूरत है। मेरे साथ जो भी हुआ मेरी किस्मत में लिखा था, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम कर भी लो शादी। आंटी औरत बनती जा रही हो। अशर ने हंस के इसकी तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा गई। तुम्हारी पूरी बात में मुझे एक बात समझ में आई, जो आपसे प्यार करे इसकी कदर करो। ज़रूरी नहीं आपको इससे प्यार हो, निकाह के बाद प्यार हो ही जाता है। ओह, बड़ी बातें कर रही हो, कोई है क्या? अशर फ़ौरन उछल कर पूछने लगा। जल्दी बता दूंगी। सानिया सिर्फ मुस्कुरा सकी थी कि फ़िलहाल वो आगे का सोच रही थी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सानिया अगले दिन अस्पताल से अशर के घर गई थी। किसी कैसे दिख रही हूँ मैं? महविश ने उल्टा सवाल दागा, जिस पर सानिया सटपटा गई। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ही प्यारी। सानिया बिल्कुल इसके पास बैठ चुकी थी। तुमने शादी क्यों नहीं की सानिया? क्या तुम अशर को मुझसे छीन लोगी? महविश थी कि बस रो देने को थी, जिसको देखकर सानिया का दिल फटने लगा। क्या थी इस लड़की की गलती जो इसे इतना सहना पड़ा? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं अशर को तुमसे छीन लूँगी? नहीं महविश, वो तुम्हारा शोहर और तुमसे बहुत प्यार करता है, और मेरी शादी ना करने की वजह मेरा कैरियर था। अच्छा मतलब तो तुम अब अशर से प्यार नहीं करती? महविश खिल चुकी थी। जाहिर है महविश, जो भी था बचपन में था, इसका रोग लेकर थोड़ी बैठूंगी मैं। इनफैक्ट मेरी शादी भी होने वाली है और मैं तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूंगी। जिसे अशर मेरा दोस्त है, तुम भी तो हो ना। सानिया इसको नॉर्मल करने में कामयाब हो रही थी और ज़िंदगी की तरफ अब महविश वापस आ रही थी। ये सब सानिया ने अशर के कहने पर किया था, क्योंकि बस अब वो ही बची थी जिसकी बात करने से महविश नॉर्मल हो सकती थी, और इसके बात करने से महविश हद दर्जा पुरसकून हो चुकी थी। अशर खुश था कि महविश अब इससे सही बात कर रही थी। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थी। लेकिन सानिया अपने झूठ बोलने पर दिल खोलकर हंसी थी। वापसी पर इसने हर इस बात का मजाक उड़ाया था जो वो इसे बोल आई थी। किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा? किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ क्यों इतना बुरा हुआ? अब हंसने के अलावा था ही क्या? बस अब अपनी किस्मत में हंसा ही जा सकता था। कैसे सबने अपनी मजबूरियां बता दी और मैं बस सुनती रही। क्यों नहीं बोल पाई? जो मैंने झेला, जो मैंने बर्दाश्त किया, इसका क्या? बस अशर की सारी कहानी सुन ली, अपनी क्यों नहीं बता सकी? हाँ समझ गई, इसलिए इनके अब बताने से सिर्फ मेरे जज्बात की बेकदरी होती। जो मैंने झेला इसको बताती तो मेरा मजाक उड़ाते। आज भी वो बहुत तकलीफदा सफ़र तय करके आई थी और सब बुलाने का सोच कर सो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। सानी ने पीछे से राम से सलाम किया था, जिस पर असल ने मुड़कर देखा था, लेकिन कोई ख़ास रिएक्ट नहीं किया था। वालेकुम अस्सलाम। आप जनाब आज हमारे अस्पताल कैसे आ गई? अरसर का अंदाज टोंट करने वाला था। वो सानिया को नज़रअंदाज करके फ़ाइल में गर्क होने की एक्टिंग बाखूबी कर रहा था। वो मैं पूछने आई थी, कॉफ़ी पीने चलें? सानिया ये बात नज़र झुकाकर ही कह पाई थी। ओह खैरियत डॉक्टर? सानिया आज रास्ता कैसे भूल गई हैं आप? और कॉफ़ी? मेरी तबीयत ठीक नहीं या आपकी? वो मेरी जल्दी छुट्टी हो गई थी तो सोचा कहीं कॉफ़ी पी लूँ, फिर किसी दोस्त के साथ जाकर पीने का ख्याल आया तो तुम याद आ गए। लेकिन अगर तुम बिज़ी हो तो कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। सानिया ने इसको पूरी बात समझाई, फिर थोड़ी मायूस होकर उठने लगी। सुनो डॉक्टर साहिबा, मेरे कैबिन में आता कोई अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन जाता मेरी मर्ज़ी से है तो तशरीफ़ रखें। आपकी तरह बेमरवर नहीं कि अपने पास आए हुए मेहमान इनको जलील करके जाने का बोल दो। अरसल ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी, लेकिन अब वो सानिया को देख रहा था जो सर झुकाए खड़ी थी। सॉरी अरसल, मेरी लाइफ बहुत उलझी हुई थी जो अब तकरीबन सुलझ चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तुम मुझे चाह रहे हो बग़ैर मेरे बारे में जाने हुए, शायद सब कुछ पता चल जाने के बाद मैं तुम्हें पसंद ना आऊँ। सानिया इसकी आंखों में देखकर बात कर रही थी। इसके बारे में ये जान कर के वो किसी को इतना पसंद करती थी, भूल जाएगा इसे, फिर वो मलाल भी ख़त्म हो जाएगा जो इसे रोज़ सोने नहीं दे रहा कि जैसे मेरे प्यार को मंजिल नहीं मिली। मैं भी इसी के साथ बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। सानिया तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ।
तुम्हें हैरत होगी ये जानकर, जब तुमने मुझे इनकार किया तो मैंने डॉक्टर इरम से कांटेक्ट किया, जिससे मेरी बात तुम्हारी बहन की शादी में हुई थी। इन्हें मैंने अपने बारे में सब बताया और फिर यकीन दिलाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी इस बिहेवियर की वजह जानना चाहता हूँ। शायद इन्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया था और तो वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहती थी, इसलिए इरम ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया और मैंने इससे वादा किया कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा। मुझे यकीन था जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी और तुम बात को क्लियर ज़रूर करोगी। तुमने ये क्यों सोचा कि ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? नहीं सानिया, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा, ना ही तुम पर अपनी फीलिंग्स को थोपूंगा। तुम्हारा फैसला तुम्हारा है। अगर तुम इनकार भी करोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सभी की अपनी मर्ज़ी होती है। तुम्हें भी हक है अपना फ़ैसला करने का। जब तक अरसल इसको समझाता रहा, सानिया ने अपनी आंखें बरसने दी। वो दर्द, वो तकलीफ़ जो बरसों से दिल में रख कर बैठी थी, आज आंखों के ज़रिए सब निकाल रही थी। फिर मुस्कुरा कर अरसल को देखने लगी। इस पूरे अरसे में अरसल ने सानिया को चुप नहीं कराया, इसको रोने दिया था ताकि वो खुद को नॉर्मल कर सके। घर वालों को कब भेज रहे हो? सानिया का ये कहना था कि अरसल अपनी सीट से उछल चुका था। अरे मैडम, अगर ऐसी कोई बात आइंदा करनी हो तो थोड़ी तमीज़ ही बांध लेना, अभी हार्ट अटैक हो जाता। और वो फिर मुस्कुराने लगा। कल बेचता हूँ लेकिन लड़की इन्हें ना तुम दलील कर कल बेचता हूँ लेकिन लड़की इन्हें ना तुम जलील कर देना, जैसे मुझे किया था। मैं भूला नहीं हूँ। अरसल ने मसनूई खफा होने की एक्टिंग की, जिस पर सानिया भी मुस्कुरा दी। इरम शादी का इनविटेशन देना था। सानिया ने रिश्ता पक्का होने के बाद इरम को कॉल की थी। तुम्हारी? इरम उछल ही गई थी। हाँ तो किसकी? सानिया मुस्कुरा रही थी। सानिया की शादी का फंक्शन इनके लॉन में मुनक़िद किया गया था। आज वो गज़ब की हसीन लग रही थी। रेड और पर्पल कॉम्बिनेशन की मैक्सी इस पर बहुत जच रही थी। गोल्ड की नफीस सी ज्वेलरी पहने वो सबकी आंखों का तारा बनी हुई थी। अरसल ने ऑफ वाइट और रेड कॉम्बिनेशन की शेरवानी ज़ेबतन की थी। वो दोनों साथ बैठे बिल्कुल मुकम्मल लग रहे थे। निकाह पहले ही हो चुका था, आज रुखसती का दिन था। ओह अरसल, तुमने कर ही लिया जो चाहते थे। मुझे खुशी है कि तुम दोनों की शादी में थोड़ा हाथ मेरा भी है। इरम आप दोनों की बराबर में बैठी अरसल को तंग कर रही थी। देख लो, मैंने बस कभी गरूर नहीं किया। अरसल ने अतराने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोनों के तमाम दोस्त आए थे और सबको ही दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आई थी। अशर भी आया था और दोनों को खूब दुआएं दी थी। महविश नहीं आ सकती थी लेकिन आना चाहती थी। सानिया घूंघट में बैठी अब अरसल का वेट कर रही थी। आस्था से दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और सानिया अपने आप को दुरुस्त करने लगी। बहुत अच्छी लग रही हो आज तुम। घूंघट को हटाकर इसने पहले इसकी तारीफ़ की थी। सानिया की आंखों में पानी आने लगा। बहुत टाइम से जिस प्यार की कमी को महसूस कर रही थी, इसने इसे पूरा किया था। सानिया को अपना मजबूत साथ दिया था, हमेशा खुश रखने का वादा किया था। सानिया आज बहुत खुश थी। इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी थी और मुकाबिल इसको बहुत प्यार करने वाला मिला था। लड़की सुन लो, ये आंसू आज तो निकल गया, अब ज़रा अंदर ही रखना इन्हें। अरसल का अंदाज उंगली उठाकर धमकी देने वाला था। मैं ये नहीं कहती अरसल कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन जल्द हो जाएगा और भरपूर और मुकम्मल होगा। मैं तुम्हें कभी नाराज़ नहीं करूँगी। हाय बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। अरसल का अंदाज ऐसा था कि सानिया खिलखिलाकर हंस दी और यूँ इनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था, एक शॉर्ट नावल था लेकिन अच्छा नावल था। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा और आप कमेंट्स में बताया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देख रहे। मैंने आपसे वजह भी पूछी थी कि क्या वजह है कि आप लोग वीडियो को नहीं देखते, कोई रीज़न है, किस तरह टाइप के नावल चाहिए, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसको पोस्ट कर सकूं। तो इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तो तब तक के लिए मुझे